हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलमान हैदर। और आज मैं आप लोग को क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का पढ़ाने वाला हूँ, नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर्स होता क्या है। नंबर सिस्टम है तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। तो नंबर्स को हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है रियल नंबर्स और ये है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर के साथ ऐसा नहीं है। आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, इसको जो है आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है और आपको केवल ये पढ़ना है रियल नंबर्स में। तो सबसे पहले रियल नंबर्स में है दो ग्रुप में इसको भी बांटा जा सकता है, एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो होता है कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन होता है उसको जो है रेशनल नंबर बोला जाता है। और जो ऐसा न लिखा जा सके फ्रैक्शन के रूप में उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है। तो अब रेशनल नंबर मिलके बना है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस से मिलके। फ्रैक्शंस आप जानते ही हैं, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, इंटीजर्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। इससे इन दोनों से मिलके बना है रेशनल नंबर। अब इंटीजर्स किससे मिल के बना है, ये देखिए इंटीजर्स में जो है निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर से मिलके बना है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, आप लोग जानते हैं होल नंबर, छोटे क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं होल नंबर्स। और उसमें अगर ऐड कर दिया जाए निगेटिव -1 -2 -3 इसी तरीके से सो ऑन, तो वो निगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो सेट होता है, होल नंबर और निगेटिव इंटीजर्स का सेट होता है, उसको इंटीजर्स बोला जाता है। इसके बाद से अब देख लेते हैं होल नंबर किससे मिलकर बना है। तो होल नंबर जो है 0 और नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये सेट कैसा होता है, फिर इन सबको भी डिफाइन कर देता है। ठीक है। नेचुरल नंबर ये होता है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। सेट मतलब होता है कलेक्शन। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे स्टार्ट होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, और ये 1 2 3 4 इनफिनाइट तक आप जितना गिनते जाइए वो क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद से इसको जो है ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर्स के सेट को n से डिनोट किया जाता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद से आता है ये होल नंबर। होल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। मतलब कि नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर के सेट में 0 भी ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। और इसको होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0 है, और सबसे लार्जेस्ट होल नंबर पता नहीं है। उसी तरीके से सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पता नहीं है, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। इसको जो है W से रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर को। इसके बाद से है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, ये होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स का एक सेट है। ठीक है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहीं कहीं I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और Z से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये देखिए कहाँ से है, माइनस इनफाइनाइट में कहीं से भी आप देखिए -3 -2 -1, फिर ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यही है इंटीजर। अब इसके बाद से आता है हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट में जिसके बारे में बात किया गया है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सके या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और को प्राइम होने चाहिए, और q जो है डिनोमिनेटर q वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा वो रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात आपको याद दिला देते हैं कि ये को प्राइम क्या होता है। को प्राइम मतलब जिसका HCF 1 हो या HCF 1 होता है, या सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो जिसका कोई कॉमन फैक्टर न हो। ठीक है। को प्राइम मतलब जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर न हो। P और Q का कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे जो जरूरत पड़ेगा वहां पे हम बता देंगे। ठीक है। फिर ये देखिए इसका एग्जांपल कैसे है, जैसे 4/5 ये फ्रैक्शन वाला एग्जांपल हो गया। मैंने पहले बताया था जब वो
फ्लो चार्ट बनाया था, तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन होता है फिर इंटीजर से मिलकर बना होता है। तो ये देखिए फ्रैक्शन हो गया, और ये होल नंबर मान लीजिए या नेचुरल नंबर कह लीजिए, इसको भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं -7/1, ये भी इंटीजर है। तो ये देखिए हो गया रेशनल के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में p/q के। समझ में आ गया? ओके। जो बातें अभी तक हमने बताई है वो बेसिक बातें हैं, और वो जानना बहुत जरूरी है। ये मत समझिए कि मैथ्स केवल नंबर का काम है, इसमें बेसिक बातें भी जानना जरूरी है। अब देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट अगर जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। चलिए, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा एक क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन है कि इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो सोचिए 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब देखिए ये रहा 0। अब क्या रेशनल नंबर का कंडीशन क्या था कि हम उसको p/q के फॉर्म में अगर होगा तो रेशनल नंबर है, और नहीं होगा तो नहीं है। तो 0 को क्या हम लिख सकते हैं 0/1। देखिए 0/1, इस पे कोई वैल्यू, इसके फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 के इक्वल ही है। या 0/2 भी लिख सकते हैं, इसका जो है कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इस पे कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि 0 क्या है, रेशनल नंबर है। बिल्कुल यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए ये समझना बहुत जरूरी था आपके लिए। चलिए ठीक है, आपको यहीं पे बता देते हैं, और बाकी सारा क्वेश्चन भी। अभी देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसी पे बेसिस ये क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आप लोगों को मैंने बताया, क्या बताया कि होल नंबर किससे क्या है, होल नंबर जो है नेचुरल नंबर का और 0 का सेट है। तो ये देखिए बिल्कुल सही बात है। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू n, ये है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो पूछा है कि क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि रेशनल नंबर जो है किस किस से मिलकर बना था, मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर इंटीजर से और फ्रैक्शन से मिलकर बना था। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए ये इसका अपोजिट है, तो ये गलत हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, ये कह सकते हैं सम रेशनल नंबर आर इंटीजर। ठीक है, क्योंकि इंटीजर जो है वो सेट में आते हैं, रेशनल नंबर के सेट में आते हैं, रेशनल नंबर के सेट में इंटीजर नहीं आते। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है, ये फॉल्स हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होल नंबर आपको मैंने अभी बताया कि होल नंबर इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। तो उसमें नेचुरल नंबर बिल्कुल आ जाएगा, सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे होल नंबर में। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, और पांचवा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो अब याद करिए कि इंटीजर में मैंने बताया क्या कि उसमें निगेटिव नंबर्स होते हैं और होल नंबर होते हैं। निगेटिव नंबर और होल नंबर मिलकर इंटीजर बनता है, तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में कुछ निगेटिव नंबर्स भी होते हैं जो कि होल नंबर में नहीं आते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। बोला है कि क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर तो क्या होते हैं, एज ए होल होते हैं, वो पार्ट में या फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। जबकि रेशनल नंबर तो पार्ट में होता ही है, फ्रैक्शन में ही होता ही है। ठीक है, और होल में भी होता है, जैसे 5 है, इसको भी रेशनल नंबर हम लोग
कह सकते हैं, क्योंकि 5/1 इसको लिखा जा सकता है, लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। जो फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर है वो तो होल नंबर नहीं होंगे ना, तो ये क्या हो गया, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद से आता है आपका क्वेश्चन है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। मतलब कि कोई भी जो दो नंबर दिया रहेगा उनके बीच में आपको रेशनल नंबर बताना है या इंसर्ट करना है। ये आप लोग क्लास 8 में भी ये पढ़े हैं। तो इसका दो तरीका है निकालने का। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, दोनों मेथड। तो पहला मेथड ये है कि अगर माना कोई दो नंबर है x और y, तो उनके बीच का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा बीच का रेशनल नंबर। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है 3 और 4 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर बताना है। तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग 3 + 4 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 7/2 एक रेशनल नंबर आ गया जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करता है। ठीक है, और अगर ये तो हो गया अगर एक रेशनल नंबर डालना हो तो। अगर आपको कई सारे रेशनल नंबर पूछेगा तो क्या करना है, सिंपल है, सब जो जो मिलता जाएगा उसको हम लोग ऐड करके और 2 से डिवाइड करते जाएंगे और हमको आंसर मिलते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब 7/2 आ गया, तो 3 और 7/2 को हम लोग ऐड कर देंगे और फिर पूरे 2 से डिवाइड कर देंगे, हमको एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 7/4, यानी कि 13/4 आ गया ये। और आगे आपको निकालना है तो फिर आपको जो ये 7/2 + 4 कर सकते हैं, 4 + 7/2, फिर पूरे का डिवाइड 2, तो ये 2 4 8 + 7 ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो 4 हो गया ये, तो 8 7 15/4 आ गया। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया 3 और 4 के बीच में। और आप रेशनल नंबर चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं रेशनल नंबर निकालना, आप ऐसे ही ऐड करके फर्दर और कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7/2 और +4, ये तो हो गया 7/2 + 4। अगर मान लीजिए इसके इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस मालूम होता है। जो सेकंड मेथड है वो बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं वो कैसा है। ये वाला भी आप लोग निकाले हैं क्लास 8 में। मान लीजिए यही नंबर है 3 और 4 है, इनके बीच में रेशनल नंबर डालना है, 10 रेशनल नंबर डालना है, चाहे 5 रेशनल नंबर डालना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, इस पे 3 के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 उसी तरीके से 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपल है, अगर 10 रेशनल नंबर निकालना है तो 10 से कम निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर 10 से ज्यादा निकालना है तो डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे इजी हो जाता है निकालना। तो हमको केवल यहाँ पे 5 निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या हो गया, 30 ये 3 × 10 30 हो गया, 1 × 10 10 हो गया। वैसे यहाँ पे 40 और 10 आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमको 3 और 4 क्या मिल गया, ये 3 था, ये 4 था। 3 और 4 को हम लोग 30/10 और 4 को 40/10 लिख सकते हैं। अब इसके बीच में आप जो है देख सकते हैं कि 10 नंबर्स हैं। देखिए 31 से स्टार्ट करके 39 तक गिन दीजिए, वो सारे इनके बीच में रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो आपको 5 लिखने केवल, तो आप 5 लिख दीजिए, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, कोई भी आप लिख सकते हैं 39 तक। ठीक है, मैं यहीं तक लिख रहा हूँ 35 तक। ये 5 रेशनल नंबर हो गए जो कि 3 और 4 के बीच में है। ये आपका आंसर हो गया। सब कुछ समझ में आया? जिसको भी नहीं समझ में आएगा, कोई भी डाउट होगा, वो नंबर लिखा हुआ मेरे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट कोई भी है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके।